यूपी पुलिस कांस्टेबल के 24 अगस्त वाले बच्चों की आंसर की रात में ही जारी कर दी गई थी और मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपने आंसर की का मिलान कर लिया होगा। अब आप सभी दोस्तों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि 24 अगस्त वाले बच्चों की कट ऑफ कितना जा सकता है, 24 अगस्त वाले बच्चों का नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा होगा, फर्स्ट शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, सेकंड शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, और उसके साथ साथ जो आपकी आंसर की आई है उसमें कितने प्रश्न गलत दिए गए हैं। 24 अगस्त में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया था। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा 24 अगस्त आपका दूसरा दिन था एग्जाम का। पहला आपका 23 अगस्त का एग्जाम कंडक्ट हुआ था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद दूसरा दिन आता है 24 अगस्त जिसमें भी आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट हुआ था। अगर हम दोनों शिफ्ट को एनालिसिस करें कि सबसे पहले कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया था उसके विषय में, तो ये ऑफिशियल डाटा है, यूपी पीआरबी की तरफ से आया है, जिसमें बताया गया था कि जो फर्स्ट पाली में अभ्यर्थियों की संख्या थी, छात्रों की संख्या थी, वो 4,81,838 थी और सेकंड शिफ्ट में भी आपके इतने ही बच्चे थे, 4,81,838। और टोटल अगर हम देखते हैं और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने वाले बच्चों की संख्या थी आपकी 4,12,155। हालांकि हमको इससे नहीं मतलब है, हमको डायरेक्ट इससे मतलब है कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, क्योंकि ये डाटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कट ऑफ में डिसाइड कर सकता है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। तो हम देखते हैं कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था और कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया था। अगर हम देखें फर्स्ट शिफ्ट में टोटल 3,21,333 बच्चों ने एग्जाम दिया था। 4,81,000 बच्चे थे लेकिन एग्जाम दिया था 3,21,000 में। वहीं दूसरे शिफ्ट में अगर हम देखें तो 3,36,121 बच्चों ने एग्जाम दिया था और बच्चों की संख्या पहले के बताया जा चुका कि 8,81,838 बच्चे थे। और इस हिसाब से अगर हम देखें कि 24 की पूरी दोनों शिफ्ट मिला करके कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है और कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। अगर 24 की शिफ्ट में हम देखें टोटल फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट मिला करके तो टोटल 9,63,676 बच्चे थे और इसमें से जो बच्चों ने एग्जाम दिया है उनकी संख्या 6,57,443 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है आपके एग्जाम में। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 68% बच्चों ने एग्जाम दिया है, 68.22 एग्जैक्ट डाटा है। 68% बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी 32% बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। यह आपका ऑफिशियल डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर का लेवल कैसे आया था, कैसे बच्चों का एवरेज स्कोर है और उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना अंक मिलेगा और उसके बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। 24 अगस्त वाले जो बच्चे हैं उनकी समस्या क्या क्या थी, पहले इसको हम देख लेते हैं। जैसे ही आपका 23 अगस्त का एग्जाम हुआ जैसे ही आपका 23 अगस्त का एग्जाम हुआ एनालिसिस आना शुरू हो गया। ठीक है, एनालिसिस आना जब शुरू हो गया तो आपने देखा होगा कि लगभग सभी अध्यापक यूट्यूब पे जो बड़े अध्यापक हैं उन्होंने दावा ठोकना शुरू कर दिया कि मेरे में से ही आया है, मैंने जो पढ़ाया है वही आया है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आया है। इस बार का स्कोर 220 प्लस रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा, पेपर बहुत इजी आ रहा है। ये सारी बातें आपसे बताई गई थी, लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जो आसान था, आप इस बात को अगर समझ गए तो पूरा कट ऑफ का खेल समझ जाएंगे। जो क्वेश्चन आसान था, कोई भी टीचर हो, छोटे से छोटा टीचर हो, आपने कहीं से भी कोई भी कोर्स नहीं लिया हो, लेकिन जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आसान आया था वो सभी बच्चों के लिए आसान था और उसको सभी टीचर ने पढ़ाया था। और जो क्वेश्चन हार्ड था वो किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया था। और यही सच्चाई है आपके एग्जाम में।
जो क्वेश्चन हार्ड, अभी आप जीके जीएस के क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए, उसमें से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे। तो 8 से 10 क्वेश्चन जो आसान है उस सभी ने पढ़ाया है, सभी अध्यापक ने पढ़ाया है। लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन है उसका क्या, आपने देखा होगा जब एनालिसिस कराया जा रहा था तो वहां पे ऑनलाइन देख के बताया जा रहा था कि इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीके जीएस की बात कर रहा हूं। और उसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैथ आपका इजी आया है, मैथ आसान आया है। आपने देखा था मैथ को लेकर के कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी कि किसी टीचर द्वारा कुछ आंसर की बताया जा रहा है, किसी टीचर द्वारा उसी प्रश्न का आंसर कुछ और बताया जा रहा है। तो ऐसे में अगर इतना आसान भी पेपर होता तो आंसर में अंतर नहीं आता। और दूसरी चीज अगर आप इसको समझिए कि आपका जो बताया जा रहा था पहले पेपर के बाद कि पेपर आपका इजी आया था, पेपर आपका आसान आया था, उस पर हम बात करते हैं कि अगर पेपर इतना आसान आया होता कि जो है आपका कट ऑफ 220 चला। आपने देखा होगा कि जैसे ही आपकी पेपर समाप्त हुआ था, पेपर समाप्त होने के बाद ज़्यादातर टीचर ने सबसे पहले यही बताया था कि आपका कट ऑफ अब 210 या फिर 215 या फिर 220 के आसपास रहेगा। पहले दिन पहले शिफ्ट के पेपर की बाद यही बताया गया था। अब जो सेकंड 24 अगस्त वाले बच्चे थे उनके ऊपर प्रेशर आ गया कि अब मुझे किसी भी कीमत पे 210 प्लस करना है, चाहे जो हो जाए। और इसकी वजह से बच्चों ने ज़्यादा अटेम्प्ट किया, और ज़्यादा अटेम्प्ट किया तो बच्चों से ज़्यादा गलत भी हुए, और गलत हुए तो उनके नंबर भी कटे। इसी वजह से अगर आप देखें तो 24 अगस्त वाले जो बच्चे हैं उनके स्कोर थोड़े से कम आ रहे होंगे। और उसके साथ साथ आपने यह भी देखा होगा अभी जब आपकी आंसर की आई है और जो यूट्यूब पे बताया जा रहा था उससे कितना अंतर आपकी आंसर की होगी, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन में आपको अंतर दिख रहा होगा। तो ठीक है, यही सब बातें हैं। अब देखते हैं कि आपके एग्जाम में एवरेज स्कोर कैसा है, पेपर का लेवल कैसा था, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो शिफ्ट स्कोर कितना बन रहा है। यहाँ पे आपका 23 अगस्त का पूरा डाटा है जिसके विषय में मैंने आपसे कल बात की थी, तो इस पर मैं आज नहीं बोलूँगा। आज 24 अगस्त वाले बच्चों की बात करते हैं। सबसे पहले जीके जीएस की बात करते हैं। मैंने आपको बताया जीके जीएस का जो लेवल था वो कितने अच्छे लेवल का आया था। 8 से 10 क्वेश्चन अगर हम स्किप कर दें, बाकी का लेवल आप समझ सकते हैं कि कैसा था। इसीलिए जीके जीएस में जो फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर है 24 अगस्त में वो सिर्फ और सिर्फ 32 का है, और सेकंड शिफ्ट में एवरेज स्कोर 35 का है। अब यही जब आप घर पे अपना जो है प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो इसी जीके जीएस में आपके 25 से 28 क्वेश्चन सही होते होंगे। लेकिन जब आप एग्जाम देकर आए हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 18 या फिर किसी जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है उसके 20 क्वेश्चन सही हैं। तो यही जीके जीएस का हाल है। और इसी वजह से अगर आप देखें इसी वजह से आपके स्कोर भी कम हुए हैं। जब आप घर पर प्रैक्टिस सेट लगाते थे तो आपका स्कोर जो है 220 या फिर 225 जाता था, जिसमें जीके जीएस में 25 से 28 क्वेश्चन सही होते थे। लेकिन जो आपका पेपर देकर आए हैं उसमें 15 से 18 क्वेश्चन सही हुए हैं, और यही जो आपके 10 क्वेश्चन है वो कम हो गए, इसीलिए आपका स्कोर थोड़ा सा कम आ रहा होगा इस समय। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सभी का स्कोर ऐसा ही है, सभी का स्कोर कम ही है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर है 24 अगस्त में वो 50.98 है, और सेकंड शिफ्ट में आपका स्कोर 51.61 है। मैथ की बात करें तो आपने देखा होगा अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ से ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार मैथ की संख्या बढ़ाई गई है, 25 से 28 क्वेश्चन कर दी गई है, और उसके साथ साथ मैथ आपका कैलकुलेटिव हो गया है। जैसे अगर आप देखें तो 8 से 10 क्वेश्चन मैथ में तो बहुत ईजी थे, बहुत आसान थे, उसमें आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बाकी जो सवाल थे वो कैलकुलेटिव थे और थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस वाले सवाल थे, इसलिए उसमें समय भी ज़्यादा लग रहा था। ये मैथ का पूरा हाल है। और मैथ में बच्चों का एवरेज स्कोर अगर हम देखें तो फर्स्ट शिफ्ट में 32.88 और सेकंड शिफ्ट में 32.14 बन रहा है। वही रीजनिंग की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें मानसिक अभिरुचि के बहुत सारे प्रश्न आए थे, और उसी पैटर्न पे बहुत सारे
टीचर ने मानसिक अभिरुचि का अलग से कोर्स भी निकाला था, अलग से बुक भी निकाली थी, लेकिन उन सब का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि उससे प्रश्न आया ही नहीं, और आया ही नहीं तो बच्चों ने उसको किया ही नहीं। और रीजनिंग की बात करें तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर है वो आपका 75.19, और सेकंड शिफ्ट में जो आपका एवरेज स्कोर है रीजनिंग में वो 79.33 है। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो आपका जो 24 अगस्त का एग्जाम हुआ है, जिसमें आपका फर्स्ट शिफ्ट है, ये फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड मानी गई है और सेकंड शिफ्ट आपकी इजी मानी गई है। फर्स्ट शिफ्ट में जो बच्चों का एवरेज स्कोर है वो आपका 196 के आसपास है, और सेकंड शिफ्ट में बच्चों का एवरेज स्कोर 200 के आसपास है। और इसके साथ साथ एक बात और बताएं तो जो आपकी 24 की फर्स्ट शिफ्ट है ये आपकी सेकंड या थर्ड सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है। ये आपका पूरा डाटा है अभी तक। और इसके साथ साथ अगर हम देखें नॉर्मलाइजेशन के विषय में बात करें तो आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, कोई भी एग्जाम हो जो 2 से अधिक शिफ्टों में कंडक्ट होता है जिसका एग्जाम, जिसका पेपर, उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। आपके एग्जाम में भी नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। और आपके शिफ्ट की बात करें तो आपकी जो 24 की फर्स्ट शिफ्ट है ये आपका हार्ड है, 24 की सेकंड शिफ्ट उतना हार्ड नहीं है। तो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को यह मान के चलेंगे कि लगभग 6 या फिर 8 या फिर 10 नंबर तक का भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। और जो आपकी सेकंड शिफ्ट है उसमें 6 से 8 नंबर का फ़ायदा आपको मिलने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को 6 से 8 से 10 तक का नॉर्मलाइजेशन में मिल सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो एक्यूरेसी पर भी डिपेंड करता है। तो जिसकी जितनी एक्यूरेसी सही होगी उसी हिसाब से उसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। और जो आपकी 24 की सेकंड शिफ्ट है उसमें नॉर्मलाइजेशन में 8 से 10 नंबर का 6 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ये सभी चीज़ें जो एनालिसिस करने के बाद आपके कट ऑफ पे अब बात करते हैं कि जो आपकी 24 शिफ्ट का एग्जाम हुआ है फर्स्ट और सेकंड, उसमें आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है, इतना बताइए कि हमारा फाइन सिलेक्शन जिससे हो जाए। तो यही मैं आपको ये फिजिकल का कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ बता रहा हूँ। और यदि आपका इतना स्कोर होगा आंसर की के आने के बाद तो आप 100% अपने आप को सेफ मान के चलिएगा कि इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप यूआर हैं और आंसर की आने के बाद आपका स्कोर 195 से लेकर के 200 के आसपास है तो आप 100% सेफ है, आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। वहीं यदि आप EWS हैं और आपका स्कोर 190 से 195 के आसपास है तो आप 100% सेफ है। यदि आप OBC हैं और आपका स्कोर 190 से 195 के आसपास है तो आप सेफ है। देखिए फिजिकल का जो कट ऑफ होगा EWS और OBC का लगभग सेम जा सकता है। हो सकता है कि EWS का 1 या 2 नंबर ज़्यादा हो जाए, या फिर हो सकता है कि OBC का 1 या 2 नंबर ज़्यादा हो जाए, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं होगा EWS और OBC के कट ऑफ में। SC के कट ऑफ की बात करें तो यदि आपका स्कोर 175 से 180 है तो आप सेफ है, और यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 160 से 165 के आसपास है तो आप सेफ है। यह आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है 24 के शिफ्ट का। वहीं अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 190 से 195 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप EWS हैं और आपका स्कोर 180 से 185 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप OBC हैं और आपका स्कोर 180 से 185 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 165 से 70 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 160 या उससे 1-2 नंबर कम है तब भी आप सेफ हैं। ये आपका फाइनल कट ऑफ है, और यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है आंसर के आने के बाद तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। आपको फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ये पूरी जानकारी थी आज के इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आंसर की आने के बाद आपका कितना स्कोर बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि उतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर गलत हुए हैं, आंसर की आने के बाद आपका स्कोर कितना कम हुआ है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।